नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी 8वीं क्लास रहने वाली है। इसमें हम गणित शिक्षण विधियों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर कोई भाई बंधु चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, कक्षा ही करते हैं शुरुआत। देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? अर्थात ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसने है वो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो किसने किया है? आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, रामानुजन ने या महावीर ने? तो इसमें कार्य किया है आर्यभट्ट ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? अर्थात वे विद्यार्थी जो क्या है, ज्यामिति का ज्ञान नहीं समझ सकते या ज्यामिति को नहीं पढ़ सकते, वे जो विद्यार्थी हैं वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था प्लेटो ने। किसने दिया था? प्लेटो ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं देने पर इसके क्या प्रभाव होंगे? अर्थात जो आपका गणित विषय है उसको आपके विषय वस्तु में अगर हम स्थान नहीं देते हैं तो इसके क्या प्रभाव होते हैं? देखिए, बालकों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर कम मिलेंगे, या नियमित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ग्रहण करने की आदत का विकास नहीं होगा, या तार्किक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात जो हम गणित विषय पढ़ते हैं उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह कौन सा है? गणित विषय को समझने में बालकों की मदद करना, या जीवन के लिए गणित की परिभाषाएं याद करवाना, या गणित विषय के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना, या ज्यामितीय प्रमेय प्रतिपादित करने में दक्ष बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात गणित विषय के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य है वह कौन सा है? अर्थात जो गणित शिक्षण का हमें उद्देश्य बताना है कौन सा है? परिकलन एवं मापन पर समझ विकसित करना, या दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाना, या संख्यात्मक कौशल का विकास करना, या अमूर्त चिंतन का विकास बीज गणित के माध्यम से करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात जो संख्यात्मक कौशल होते हैं उन सभी का क्या करना? विकास करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व नहीं है। अर्थात जो कौन सा है वो विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होता है उसमें गणित का महत्व नहीं है। कौन सा होगा? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, तकनीकी कौशल हासिल करने में, या वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी कौशल हासिल करने में। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणित का पाठ्यक्रम में महत्व है। अर्थात जो अंकगणित होती है उसका हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या महत्व है? गणित विषय बालक में तर्क शक्ति विकसित करता है, या यह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक है, या यह व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अर्थात जो ये तीनों ही हैं वे अंकगणित के पाठ्यक्रम में महत्व देते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है किस विषय के रूप में किया गया है? अनिवार्य विषय के रूप में, सहायक विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में, या अतिरिक्त विषय के रूप में? तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अर्थात अनिवार्य विषय के रूप में आपका जो गणित विषय है उसको सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है? अर्थात जो गणित विषय का स्पष्ट जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? लाभ हानि ज्ञात करना है क्या, तराजू से भार ज्ञात करना है क्या, या दौड़ लगाना है, या सब्जी खरीदना है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अर्थात दौड़ लगाना है उसमें गणित विषय प्रकट नहीं हो रही। लाभ हानि में दोस्तों हमें पता है कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। अगर हम भार तोल रहे हैं तो उसमें हमें पता है 1 kg वजन है, 5 kg है, 100 kg है। सब्जी खरीद रहे हैं तो वहाँ हमारे पैसे का व्यय होता है तो हमें पता है। लेकिन दौड़ लगाने में इसमें गणित का है जो स्पष्ट प्रयोग नहीं हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
गणित की भाषा है, अर्थात जो गणित की भाषा है वो क्या है, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है, संपूर्ण विषय में एक समान है, विभिन्न शैक्षिक स्तरों के अनुसार है, या बालक की मातृभाषा के अनुसार है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी गणित है वो संपूर्ण विषय में एक समान रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अब की बार पूछा जा सकता है भी, जो गणित की भाषा है वो क्या है, संपूर्ण विषय में एक समान भाषा है। यह किसी भी देश में बोल सकते हो या किसी भी स्थान पर बदलती नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है, अर्थात जो आपकी गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था, प्लेटो ने, डाल्टन ने, लोक ने या होगबेन ने। तो यह आपके कहा था ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आपका जो होगबेन है उन्होंने कहा था गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गणित शिक्षण के दौरान बालकों को किसी प्रकरण का अध्यापन करवाने में पूर्व आदर्श शिक्षक को किस मुख्य बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा है भी, जो गणित शिक्षण के दौरान जो बालकों को कोई भी प्रकरण है, अर्थात हम कोई भी पाठ है उसका अध्यापन अर्थात अध्ययन करवा रहे हैं, उससे पहले जो आदर्श शिक्षक होता है उसको किस मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, उस प्रकरण के उद्देश्य ज्ञान का, या संबंधित प्रकरण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का ज्ञान, या संबंधित प्रकरण के प्रश्न बैंक का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पाठ या प्रकरण है उसके में उद्देश्य का हमें पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है, अर्थात जो विद्यार्थी है उसमें जो मनोवृत्तियां होती है उसका विकास है वो गणित शिक्षण के कौन से पक्ष से संबंधित है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आपके भावात्मक पक्ष से क्या ये संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गणित शिक्षण के दौरान जो एक यहाँ पर दोस्तों क्या है, बालक का लगातार प्रश्न है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बालक का लगातार प्रश्न पूछना किस उद्देश्य प्राप्त का सूचक है, अर्थात जो गणित शिक्षण है उसके दौरान जो एक बालक है वो आपसे अगर लगातार प्रश्न पूछता है तो वह किस उद्देश्य का सूचक है, अभिरुचि का, अभिवृत्ति का, अवबोध का या ज्ञानोपयोग का। तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है अभिरुचि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी को गणित के तथ्यों, शब्दों, संकेतों आदि का ज्ञान हो चुका है, विद्यार्थी को किस उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है, अर्थात एक जो विद्यार्थी है उसको जो गणित के तथ्य होते हैं, गणित के जो शब्द होते हैं और संकेत होते हैं, इनका ज्ञान हो चुका है। तो उसमें कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, कौशल संबंधी की, प्रयोगात्मक प्राप्य उद्देश्य की, ज्ञानात्मक उद्देश्य की या व्यक्तित्व संबंधी उद्देश्य की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ज्ञानात्मक उद्देश्य की उस बच्चे को क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंकगणित की मूलभूत क्रिया, अर्थात जो अंकगणित की मूलभूत क्रिया होती है वो हमें बतानी है। तो अंकगणित की मूलभूत क्रिया कौन सी है, जोड़, घटाव, वर्ग, भाग, या योग, घटाव, गुणा, भाग, या जोड़, घटाव, वर्गमूल, गुणा, या जोड़, घटाव, वर्गमूल, भाग। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है योग, घटाव, गुणा, भाग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है, अर्थात जो गणित की प्रकृति है वो पता नहीं है हमें। तो गणित की प्रकृति आपकी होती है निष्कर्ष स्पष्ट होती है, सार्वभौमिक होती है, सिद्धांत एवं सूत्र पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, गणित शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी है, प्रदर्शन विधि है क्या, व्याख्यान विधि है क्या, आगमन विधि है क्या, निगमन विधि है या अनौपचारिक विधि है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो निम्नलिखित में से हमें 4 विधियां दे रखी है उनमें से गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है आगमन विधि और निगमन विधि। इसमें मैं दोस्तों बता दूं आपको, जो आपकी निगमन विधि होती है वो चलती है नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और जो आगमन विधि होती है वो चलती है उदाहरण से नियम की ओर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है, गणितीय भाषा संबंधी जो समझ होती है उसके विकास हेतु क्या आवश्यक है, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, या प्रत्ययों को संकेत प्रकट करने को समझना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये तीनों ही सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाठ्यक्रम का संगठन किसको आधार मानकर किया जाता है, अर्थात जो अपने पाठ्यक्रम का संगठन किया जाता है वो किसको आधार मानकर किया जाता है, समाज की आवश्यकताओं को, बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, या अध्यापक की आवश्यकताओं को, या विकल्प ए व बी दोनों। तो आपका जो पाठ्यक्रम का संगठन है वह किसको आधार मानकर किया जाता है, तो वह किया जाता है समाज और बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है। शिक्षक कक्षा में चतुर्भुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, अर्थात जो जो अध्यापक है वह कक्षा में क्या है, चतुर्भुज की रचना संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनको क्या है, हल करवाता है। कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, अर्थात जो शिक्षक है वो कक्षा में कौन से क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कार्य है वो करवा रहा है, मापन संबंधी, गणना संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, या निदान से संबंधित। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है और मापन संबंधी, अर्थात जो चतुर्भुज की रचना संबंधी प्रश्न शिक्षक है वो हल करवा रहा है वह किससे संबंधित है, वह हो जाएगी आपके मापन से संबंधित। किससे संबंधित हो जाएगी, मापन से संबंधित। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी कक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। ये दोस्तों आपकी क्लास 8वीं थी, इसके बाद 2 क्लासें मैं और लेकर आऊँगा, इसके बाद आपकी टोटल 10 क्लासें हो जाएगी और इन 10 क्लासों में 200 से 250 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे और उन्हीं 200-250 प्रश्नों में से आपके जो 10 से 15 प्रश्न शिक्षण वीडियो के आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और पेपर होने के बाद मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो वीडियो थी उनमें से कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में छपे हैं, आए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, प्लस में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।